हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 30 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें मैथ सेक्शन हम सॉल्यूशन करेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। ठीक, जो विशाल है इसके पास कितने दर्जन है? 10 दर्जन क्या है? कैंडी। तो 10 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन में हमारा 12 कैंडी होते हैं। तो 10 दर्जन में कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे, 10 दर्जन में कैंडी तो 12 गुणे 10 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 120 कैंडी। ठीक, तो 10 दर्जन कैंडी मतलब कितना हो गया? 120 कैंडी उसके पास है। उसने इसका 1/3 भाग राधा को दिया। जितने टोटल कैंडी इसके हैं 1/3 भाग इसका पूरे कैंडी का भाग दे दीजिए। 3 चौके 12, 40 हो गए। तो 40 किसको दिया? ये दिया राधा को। अगला है कि 2/5 भाग आरिफ को दिया। तो पूरे कैंडी का 120 का कितना? 2/5 भाग। तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 दूनी कितना हो गया? 48। 48 किसको दिया? आरिफ को। इतना आरिफ को दे दिया। अब आगे कह रहा है कि और 1/12 भाग सोनू को भी दिया। 120 का 1/12 भाग कितना होता है? 12। दहा में 10 एकम 10, तो 10 किसको दिया? सोनू को। अब 10 सोनू को दिया। तो अब इसके बाद कह रहा है इसने कि उसके पास कितने कैंडी बची है। तो क्या करेंगे, जो बांट दिया राधा को, आरिफ को, सोनू को, उसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 8 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ 8 ही बचेगा। 4 4 8 1 9, कितना हो गया? 90। 98 कैंडी जो है उसने बांट दिया। उसके पास टोटल कितने थे? 120। तो क्या करेंगे, 120 में हम 98 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 इधर 2 इधर, मतलब ये तो 22 कैंडी उसके पास क्या है? बच गए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि संख्या जो 56 है सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 56 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। कितना आएगा? 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14 और 7 एकम 7। तो हमें कितना मिल गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। इसका मतलब हम 56 को कितना लिख सकते हैं? 2 घाते कितना है? 3 और गुणे 7 घाते कितना है? सिर्फ 1 है। ठीक है, कभी भी गुणनखंडों का अगर हमें योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे, जो 2 के घाते हमारा 2 या 7 जो भी संख्या उसके जितने घात होते हैं वो 0 से हम शुरू करके लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3। अधिकतम कितना? 2 घाते 3 तक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 घाते 0 से। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसका जो हम गुणा करेंगे इसमें कर देंगे, जो अगली संख्या हमारी होगी तो इसको भी 1 तक है तो हम 0 से ही शुरू करेंगे। 7 घाते 0 प्लस 7 घाते 1। तो 7 घाते 1 क्या है? अधिकतम था यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करके इन दोनों का गुणा करके, क्योंकि ब्रैकेट लग गया तो बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुणा ही होता है, बाकी जगह प्लस रहेगा। तो 2 घाते 0, किसी भी संख्या घाते अगर 0 हो जाती है उसकी मान 1 होती है। तो 1 2, 2 घाते 1 मतलब 2, 2 घाते 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 घाते 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको हल कर लीजिए। और यहाँ पे 7 घाते 0 मतलब 1 और 7 घाते 1 मतलब सिर्फ 7। यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 2 10 4 14 15 15। और यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा। 7 1 8, 15 8 कितना होता है? 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल गुणनखंडों का हमारा योगफल निकल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 3/5 5/7 ऐसे करके हमें कितने दिए हैं? 4 ऑप्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा सही है इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा चिन्ह लगा हुआ है। कभी भी 2 परिमेय संख्या, ये क्या है हमारा? परिमेय संख्या के रूप में, p/q के रूप में। तो 2 परिमेय संख्याओं में अगर हमें बताना हो, सिर्फ 2 परिमेय संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए। तो 7 3 कितना होता है? 21, 5 बचे 25। चिन्ह हमारा ऐसे ही है, तो क्या ये सही है? 25 हमारा बड़ा होगा तो हम, ये हमारा 25 क्या है? बड़ा है। तो हमें चिन्ह ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन दिया गया है ऐसे। ठीक, धीरे गुणा करिएगा तो जो संख्या बड़ी हो जाएगी वो हमारी बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि उल्टा चिन्ह आ जा रहा है। 5 बचे 25 से और 7 3 21 से, 21 छोटा है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। इसमें आते हैं, देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं। 2/5 और नहीं कटेगा, ये क्या होगा? कट सकता है। 2 चौके 8, 2 15 30 होता है। अब क्या करेंगे,
4 और 15 अब नहीं कटेगा, तो क्या 2/5 4/15 बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक, अब आते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे भी दो संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या, 5 का गुणा यहाँ कर लीजिए, 3 का गुणा यहाँ करिए, 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। चिन्ह क्या है? ऐसे 5 बड़ा है 3 से, इसका मतलब क्या होता है? 5 3 से बड़ा है। हाँ, ये तो सही लिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं, 3 एकम 3 1 4, 4/3 और ग्रेटर देन 6 दूनी 12 13, 13/6। अब 3 गुणा करके हम चेक कर लेंगे कौन बड़ा है। तो 6 चौक कितना होता है? 24 और 13 3 39। चिन्ह ऐसे होनी चाहिए थी तो हमारा सही होता, लेकिन चिन्ह देखिए उल्टा दिया हुआ है यहाँ इस तरीके से। तो क्या है? 24 39 से बड़ा है क्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? सी ऑप्शन। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में, ये हमें बताना है कौन सी संख्या क्या है बढ़ते क्रम में है। तो हमारा ABCD दिया गया है। इसमें देखिए जो पहला दिया है 5 5 5 5 हमारा पूर्णांक में है। दशमलव के पहले वाला सभी संख्याएं बराबर हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या हमारी क्या है? बराबर नहीं है। तो इसी में हमको छांटना है। तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद 2 जीरो तक है, मतलब 0 2 दो संख्या, जो दशमलव है इसके बाद 1 2 3 संख्या आ गई। दशमलव 1 2 3 संख्या है, तो क्या करेंगे? इसको भी 3 बना लेंगे। तो दशमलव के बाद 0 2 है, तो एक हम क्या करेंगे? 0 और बढ़ा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 0 क्या करेंगे हम? और बढ़ा लेंगे। और कहाँ पे 3 अंक पे नहीं है? यहाँ पे 1 0 यहाँ पे और बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 201 है। तो अब क्या करेंगे? सभी संख्याएं जो हैं दशमलव के बाद 3 संख्याओं तक हमारी लिखी गई है। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसे छाटेंगे हम? जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा। दशमलव के बाद वाली संख्या को सिर्फ देखना है। यहाँ देखिए क्या है? 20 है, यहाँ क्या है? 20, यहाँ क्या है? 22, यहाँ क्या है? 32। तो हमको किस में देखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। इसमें देखिए दिया है बढ़ते क्रम में लिखी गई है। तो 20 से बड़ा 22 है, 22 से बड़ा 32 है, 32 से बड़ा कितना है? 320। अब 320 से बड़ा कुछ होना चाहिए था, लेकिन 201 आ गया, इससे छोटा आ गया, तो हमारे गलत हो जाएगा पहला। ऐसे इसमें आते हैं, यहाँ भी 1 0 बढ़ा लीजिए, और कहाँ? 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए। अब देखते हैं, अब जो ये देखिए क्या है अब बी वाले में देखिए क्या है? 1 0 यहाँ बढ़ा लिया। अब इसके बाद इसमें देखिएगा कि जो दशमलव के बाद 3 है, 3 है, सभी संख्याओं में 3 अंक तक लिख दिया गया है। अब इसमें 320 है, बढ़ते क्रम में लिखना है। 320 से छोटा तो पहले ही आ गया, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 5.02 है, 5.32 है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे तो 20 से 32 हुआ, मतलब 32 मतलब 320। दशमलव के बाद 3 अंक तक लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 3 तक है, तो यहाँ पे हमें 3 3 बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 5 यहाँ 20 है, यहाँ 320 है, 320 के बाद सीधा 22 आ गया। हम 5 को नहीं देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग का है 5 वो तो पूर्णांक सम में है, उसके बाद वाली। तो यहाँ पे देखिए 20 के बाद 320 22, इससे छोटा आ गया, तो ये नहीं होगा। और जब 3 गलत हो गए तो एग्जाम में क्या किया कीजिए, जो अगर हमें पहला दूसरा तीसरा हल किया गलत हो गया तो डी तो हमारा वैसे ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं दशमलव के बाद कितना है? 2 0 2 है, तो 1 0 बढ़ा लेंगे, 3 अंक तक हम लिखेंगे। यहाँ भी देखिए 3 अंक तक इसको भी बढ़ा लेंगे। अब मिलाइए, यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, इससे बड़ा है। 22 से बड़ा 32 होता है, 32 से बड़ा 201 होता है, 201 से बड़ा 320 होता है। ये देखिए सही है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी सोल्यूशन करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें देखिए दिया गया है कि 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो इसमें जो कह रहा है 75,000 हमारा है, 75,707, 75,707 में 7 का स्थानीय मान। 7 हमारे कितने हैं? 1 2 3, 3 हमारे 7 हैं, सभी के क्या निकालेंगे हम? पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो ये देखिए क्या है? 7, तो 7 लिखेंगे, और इकाई के पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऐसे लिखा जाता है। तो इकाई की जगह पे है तो 1 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 7 एकम 7। ये किस पे है? इकाई दहाई सैकड़ा पे। सैकड़ा माने 100 होता है, तो 7 तो हम लिखेंगे ही, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सैकड़ा कर लीजिए, या फिर 7 लिखने के बाद इसके बाद जितनी संख्याएँ हो उतनी जीरो, मतलब कि 0 बढ़ा के हल कर लीजिए। जैसे 7 में सैकड़े था तो 100 का गुणा कर लीजिए, या फिर 7 लिखिए, जितनी संख्याएँ हों, 2 संख्याएँ हैं तो 2 0 बढ़ा लीजिए, और 100 दाम है 700, सैकड़ा गुणा करेंगे तब भी हमारा उतना ही आएगा। या फिर संख्या लिखिए और उसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हो उसमें 0 बढ़ा लीजिएगा, उसके जगह क्या लिख लीजिए? 0 लिख लीजिए, हमें क्या मिलेगा? बराबर मिल जाएगा। ठीक, तो हमारा सैकड़े पे लेके हल कर लिए। अब देखिए आते हैं इस वाले में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 7 तो है, इसके बाद कितनी संख्याएँ हैं? 1 2 3 4, 4 है तो 4 0 है, बढ़ा लीजिएगा। या फिर जो 7 में 10,000 का गुणा भी करेंगे तब भी इतना ही आएगा। अब क्या करिए? योगफल निकालना है, तो 7 700 और 70,000 का, तो यहाँ क्या करेंगे? 70,000, 4 0 हो गया। अब 700 लिखना है तो 700 हो जाएगा, और लास्ट में 7 लिखना है, तो कितना आ गया? 7
0 7 0 7, तो 7 0 7 0 7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर हम इसमें क्या घटाते हैं कि जो प्राप्त संख्या में मिले वो 245 से विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, इसमें जो 60,078 जो दिया गया है उसमें क्या करेंगे हम, जो 245 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य हो जानी चाहिए, तो 245 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका विभाज्य करेंगे, जो शेषफल आएगा उसी को इसमें से घटा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, यहाँ देखिए 245 है तो 600 तक जाएगा, 6 नहीं लेंगे, 60 नहीं लेंगे, 600 पूरा लेंगे। कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 2 बार जाना पड़ेगा। 2 5 10, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूनी 4, 490 हो गया। घटा लेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, इसको उधार दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 110। यहाँ 7 उतारिए, अब कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 बार में ज़्यादा दिख रहा है तो हम 4 बार ले जाएंगे, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 2 18 और 4 दूनी 8 1 9, 980 हो गया। घटा लेंगे, 7 आएगा, इसको उधार देंगे, 10 में से 8 गया तो उधार दिए थे तो यहाँ पे 0 हो गया, इसको उधार देगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना आ गया 8, तो हम 8 लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1278, अब 5 बार चला जाएगा, तो 5 5 25 और 5 चौका 20, 2 22 और 5 दूनी 10, 10 2 12। अब घटा लीजिए, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ये तो 0 0 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचा 53। 53 क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या है जो कि इसमें से 60,078 में से घटा देंगे तो क्या होगा, 245 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा था इसमें, सबसे छोटी संख्या क्या है जो घटाने पे, तो क्या घटाएंगे 53, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन। तो सी क्या हो जाएगा हमारा, सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाई को देखिए। ठीक, तो इसमें क्या है, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर है। तो हमारा कौन कौन सा है लिख लेते हैं। हमारा पहला है किलोमीटर, दूसरा है मिलीमीटर, तीसरा है मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा था कि बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो चौथे स्थान पे कौन आएगा। तो बढ़ते हुए क्रम लगा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता क्या है, सबसे छोटी पहली इकाई लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक, तो सबसे छोटी इसमें से कौन है, तो इसको देखने से पहले हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, इसका जो फार्मूले के तौर पे यूज भी करते हैं, यूनिट कन्वर्जन में आता है। तो किलो, फिर क्या होता है, हेक्टो होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, एम से मीटर समझिएगा, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, डेका मीटर, फिर डेसी होता है, ध्यान दीजिएगा, डेसी मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, शॉर्ट फॉर्म सब लिख रहे हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और लास्ट में होता है मिलीमीटर, ml। तो इसमें से सबसे छोटा देखिए, जो सबसे ऊपर रहेगा सबसे बड़ा है, सबसे नीचे वाला सबसे छोटा, और उससे ऊपर वाला इससे बड़ा होगा। ठीक, अगर सेंटीमीटर है, डेसीमीटर की बात करें, डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा है, मिलीमीटर से भी बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही मीटर क्या है, इन तीनों यूनिट से बड़ा ही है। जो ऊपर रहेगा उसके नीचे वाले से हमेशा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या इकाई है, मिलीमीटर, सबसे नीचे है तो मिलीमीटर इसमें है, हाँ, तो सबसे छोटी इकाई हमारा mm हो गया। इसके ऊपर वाला देखते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे cm, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से ऊपर डेसीमीटर है, डेसीमीटर है क्या कहीं पे, dm, डेसीमीटर। ठीक, अब आते हैं मीटर, मीटर है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे है मीटर। मीटर के बाद डेका मीटर है कहीं पे, डेका तो कहीं नहीं दिख रहा है, डेसीमीटर है, डेका नहीं। अब हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर है कहीं पे, नहीं दिख रहा है। किलोमीटर है, हाँ यहाँ किलोमीटर है, तो क्या करेंगे किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा है। तो इसमें कह रहा है जब बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया तो चौथे स्थान पे कौन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में क्या मिल गया, मीटर। तो मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 15-20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले का क्या समय है। तो हमारा क्या करेंगे कि जो 15 बज के हमें जो 20 मिनट दिया है, इसमें 6 घंटा 35 मिनट पहले का पूछ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। घटा लीजिए, अब समय का घटाना तो आना चाहिए, कैसे घटाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 20 मिनट है, ये देखिए जो डबल डैश दिया हुआ है दशमलव का, इसके साइड वाला जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, घंटे में तो हमेशा होता है, ये मिनट में होता है। तो ये 20 से 35 मिनट तो घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इससे उधार लेगा। जब इससे उधार लेगा तो ये घंटे में था तो 1 घंटा उधार दे दिया। जब इसको 1 घंटा उधार दिया तो यहाँ कितना हो गया, 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट उधार दिया और 20 मिनट पहले से, तो 60 20 कितना हो गया, 80 मिनट।
80 मिनट हो गया। अब 20 की जगह पर हमें क्या लिख दिया है, 80 मिनट हो गया, ठीक है। अब 80 मिनट में 35 मिनट घटा सकते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, इसको उधार दिया था तो यहाँ 7 में से 3 गया 4, ठीक। अब इसको उधार जब दिया था तो यहाँ पे 15 घंटे से कितना हो गया, 14 घंटे। 14 घंटे में से 6 घंटे घटा लीजिए, कितना आएगा, 8 घंटे। 15:20 के 6 घंटे 35 मिनट पहले जो समय था वो हमारा था 8:45। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 8:45, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कि जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित होगी इसके बारे में बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसको लिख लेते हैं, ये ईस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ध्यान दीजिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। अब कह रहा है कि किसी बिंदु से स्टार्ट किया P से, तो हम मान ले रहे हैं जो मूल बिंदु है यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है P यहाँ पे है। ये कह रहा है P से कितना किलोमीटर, 3/5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो यहाँ से हम 3/5 किलोमीटर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचा है। तो ये जो दूरी है 3/5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। अब जो आगे कह रहा है कि वहाँ से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलती है। जब यहाँ से यहाँ तक चले आए तो फिर कह रहा है कि जो P है यहाँ से यहाँ तक चला गया कोई, और फिर यहाँ से 1 सही 5/7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया। ये हमारा पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, ये क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ से 1 सही 5/7 किलोमीटर अगर हम पश्चिम तरफ आएंगे, इतना तो चलेंगे ही चलेंगे, इसके बाद कुछ और दूरी भी चलेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ तक चले आए, यहाँ से वापस आके यहाँ तक पहुँच गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 सही 5/7 है वो हमारा 3/5 से बड़ा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी वापस आएगा ही, इसके बाद भी और कुछ दूर चली जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 सही 5/7 किलोमीटर। इतना हमारा 305 किलोमीटर था। अब कह रहा है P से वो स्थिति कहाँ पे है, तो P से हमारा क्या है, पश्चिम तरफ है। कितना, इतना दूरी, ये दूरी है कितनी, इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमें ये वाला दूरी मिल जाएगी। तो घटा लेते हैं, 1 सही 5/7 को लिखते हैं, 7 एकम 7 5 12, 12/7 माइनस 3/5 कितना आ जाएगा, 7 × 35 हो जाएगा, और 12 × 60 माइनस 7 × 21, तो हमें मिल गया 60 में से 21 घटा लीजिए, आएगा 39/35, ठीक। इसको भाग देंगे तो 1 सही 4/35 इतने किलोमीटर आएगा। इसका मतलब जो ये दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारा 1 सही 4/35 किलोमीटर। यही आंसर होगा, ये तो आंसर है ही। यहाँ पे एक यहाँ लिखिएगा, 1 सही में है, 1 सही 4/35। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, P से पश्चिम की तरफ 1 सही 4/35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 1 सही 4/35, तो 1 सही 4/35। देखिए ऑप्शन सी, P से पश्चिम की ओर 1 सही 4/35, P से पश्चिम की ओर, हाँ यहाँ पे है P से पश्चिम की ओर, और 1 सही 4/35 भी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, जो गलत है हमें वो बतानी है, जो सही ना हो। तो ए ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, 10वें का ए में, इसमें दिया है कि 2 और आधा दर्जन बराबर 30 होता है। तो 2 और का मतलब हम जोड़ देंगे कितना, आधा, 2 और आधा दर्जन, दर्जन मतलब समझते हैं, 1 दर्जन में 12 होता है, तो यहाँ पे 12 गुणा कर देंगे। देखिए क्या ये 30 के बराबर है, 30 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा तो सही हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, गलत बताना है। तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 गुणे 12, और 2 काटिए 2 छक्के 12, और 6 पंजे 30। अब इधर वाला कितना है, 30 बराबर 30, दोनों बराबर आ गया। हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, लेकिन हमें ये नहीं बताना था। क्यों नहीं बताना था, क्योंकि हमें जो गलत हो सिर्फ वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी में आते हैं कि 5 लीटर 50 मिलीलीटर। अब जो इसमें दिया है कि 5 लीटर है और 50 मिलीलीटर ml, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 550 मिलीलीटर। मिलीलीटर मतलब ml, क्या दोनों बराबर हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 550 ml में, ये पूरा यूनिट इसमें ml में है, इसमें ml तो है लेकिन लीटर भी आ गया है यहाँ पे। तो 5 लीटर को हम ml बदल लेंगे, तो फार्मूला होता है कि 1 लीटर में 1000 ml, ये फार्मूला है। तो 1 लीटर में 1000 ml, तो 5 लीटर में 1 का पता है, तो 5 का गुणा कर लीजिए सीधा, 1000 में 5 गुणा करें कितना आएगा, 5000। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 5000 ml। अब 5000 ml 5 लीटर की जगह हो गया कितना, 5000 ml, और 50 ml पहले से भी है, तो 50 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि ml है, ये भी हमारा ml में बदल गया। तो ml हमेशा जुड़ जाता है, अगर समान इकाई है तो जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 50। अब ये पूरा मिला के हमारा ml हो गया। एक दाएं तरफ वाला 550 ml है, इसको जोड़ के लिख लेंगे कितना आ जाएगा, 5050 ml बराबर 550 ml। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं,
बराबर है कि नहीं? यहाँ 5050 है, यहाँ 550 है, बराबर तो नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बताया गया था, पूछा गया था जो हमारा कि कौन सा गलत है, तो गलत हमारा कौन सा है, बी। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 4 में से सिर्फ एक ही हमारा सही होना है। तो जो हमें मिल गया पहले ही वही हमारा सही हो जाएगा, बाकी 2 ऑप्शन इसको सोल्यूशन मत करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है कि रेहान कागज मोड़ कर घन बनाता है। कोई कागज उसके पास, वो मोड़ के क्या कर रहा है, घन बना रहा है। वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। यहाँ पे देखिएगा, जो रोहन है, रेहान है, वो क्या कर रहा है, घन बना रहा है। तो घन किस तरीके से बनता है, इसको देख लीजिएगा, ये है, यहाँ पे इसको मिला दीजिए यहाँ। और घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाली जो भुजा होगी इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके भी बराबर होगी। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा क्या होता है, वो घन होता है। तो उसने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर भुजा का हमें 25 घन बनाया, जितने पास उसके कागज रहे होंगे। तो 5 सेंटीमीटर भुजा का कुल कितने, 25 घन। तो एक घन का जो एक भुजा है 5 सेंटीमीटर है। तो आगे इसमें बोल रहा था कि अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। जब 25 घन बना लिया, ऐसे करके 25 ठो में घन मिल गया, जिसको एक डिब्बे में रखना चाह रहा है उसको। तो उस डिब्बे की आयतन हमें ज्ञात कीजिए, सभी छोटे घन उसमें पूरी बिना खाली रहे आ जाए। ठीक, उस डिब्बे में हमें मिल जाए। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 25 घन उसके पास है। तो 5 सेंटीमीटर, अगर एक घन की लंबाई हमारा 5 हो, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगी, और उसकी जो हाइट है ये भी 5 होगी। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, देखिए हम फास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा आप गुणा भी करके लिख सकते थे, लेकिन हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे हल हो रहा है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 क्या होता है, भुजा घाते 3 होता है क्षेत्र, मतलब इसका फार्मूले में। तो 5 यहाँ पे भुजा था, 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर घन। तो एक घन का आयतन हमें मिल गया 125। उसके पास कुल कितने घन थे, 25 घन थे। तो 25 का इसे गुणा कर लीजिए। तो पूरे डिब्बे का जो आयतन होगा बिना खाली रहे क्या होगा, 25 में से गुणा करेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो जो डिब्बे का आयतन है, डिब्बे का आयतन तो क्या होगा, 125 गुणे 25 गुणा कर लीजिए। तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 50 और 12 कितना होता है, 62, और 25 एक कम 25, 25 6 31, कितना आ गया, 3125। ये घन सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये हमारा डिब्बे का आयतन मिला। तो इसमें देखिए जो 12 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3125, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका नहीं पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, माध्यक माध्यिका में अंतर होता है। माध्यक क्या है कि हमारा जो आरोही क्रम में इसको लिखने के बाद जो बीचों बीच टर्म आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यक। माध्यिका में क्या होता है कि सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जितनी संख्या होगी उतने से हम भाग दे देंगे, तो हमें जो संख्या मिलती है वो हमारा क्या होता है, पूरी संख्या का माध्यिका होता है। यहाँ पे माध्यक पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 158। 158 कितनी बार है, 2 बार। 158 के बाद क्या आएगा, 159। 159 है, 159 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है। 159 के बाद क्या आएगा, 160 आएगा। 160 भी देखिए हमारा कितनी बार है, 2 बार है। 160 से बड़ा क्या है यहाँ पे, 161 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेंगे 161। 161 से बड़ा क्या है, और कहीं 161 है नहीं, 162 है। और 162 से बड़ा क्या है, 63 नहीं दिख रहा है, 64, सिर्फ ये हमारा ये बच गया है 167। कितनी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हमारा और 170 भी है हमारे पास। ठीक, अब ये हमारा आरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम ध्यान दीजिएगा, ये दोनों, फिर इसके बाद बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इधर लिख दिए 161 162 162 167 170। तो अगर हमारा संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्याओं की संख्या जो होगी, ठीक, नंबर ऑफ टर्म जो हमारे होंगे, संख्याओं की संख्या, वो हमारी अगर विषम हो, क्या हो, विषम, तो माध्यक क्या होगा, माध्यक। विषम होने के लिए हमारा जो माध्यक होता है वो क्या होता है, n+1/2, वहाँ पद। जैसे n, यहाँ पे n क्या है, जितनी संख्या दी गई है, n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे n का मान हमें 9 मिल गया, किससे, जो संख्या हमें दी गई थी, इसका हमें माध्यक निकालना था। तो संख्या में टोटल कितनी मिल गई, 9, इसमें उठा के रख दीजिए। तो 9 अगर यहाँ रख देंगे क्या आ जाएगा, 9 + 1/2, 9 1 10/2, 10/2 मतलब क्या हो गया 5। अब वहाँ पद है तो 5वां पद,
तो जो आएगा 5, ये नहीं है कि 5 इसका माध्यक हो गया, 5वां पद माध्यक होगा। तो इसमें 5वां क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां हमारा 160 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 160 माध्यक। ठीक है, समझ में आया। इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। जब हमारा क्या हो माध्यक निकालेंगे, जब हमारा सम संख्या हो तो n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, और पूरे के बटे हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2। कब होगा, जब ये हमारा संख्याओं की जो संख्या होगी वो हमारा सम होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव करिए। ठीक, आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा इसमें। तो विद्यार्थियों का पसंदीदा खेल और विद्यार्थियों की संख्या इसमें दी गई है। जैसे फुटबॉल हमारे कितने हैं 60 विद्यार्थी, और चेस 50, बैडमिंटन 70, वॉलीबॉल 20, ये हमारा हो गया। और इसमें कह रहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करता है। तो सही कथन का हमें चुनाव करना है। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, सभी ऑप्शनों को हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। शतरंज, चेस क्या है, शतरंज है। तो जो शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी हैं और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, हमारा ए बोल रहा है। तो नहीं, क्योंकि शतरंज वाले जो हैं कम हैं, फुटबॉल वाले ज़्यादा हैं। इसमें फुटबॉल वाले को कम कह रहा था, तो फुटबॉल वाले से ज़्यादा नहीं है। और आते हैं बी। बी में दिया है कि बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो कौन कम है, बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या बैडमिंटन 70 है, फुटबॉल 60 है। तो जो बैडमिंटन खेल रहे हैं फुटबॉल से तो ज़्यादा है, उसमें कम बोल रहा था। तो क्या होगा, बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। इसमें कह रहा है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं उसको भी निकालना पड़ेगा, इसमें निकाल लेंगे 0। इसको हल कर लीजिए। तो 6, 5, 11, 7, 18, 18, 2, 20, 200 विद्यार्थी हमारे पूरे हैं। और एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद कर रहा है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो 200 पूरे विद्यार्थी हैं, और ये कह रहा है कि इसका 1/4 निकालिए, कितना आएगा 4, 5, 20, 50। ये जो 50 विद्यार्थी हैं वो हमारे शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी हैं, उसके बराबर है। हाँ, तो सी, ये किस ऑप्शन में कर रहा था, सी ऑप्शन। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। सही कथन का चयन करना था, जो सही होगा वो हमारा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत लास्ट वाले नहीं है। तो बात है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें जो दिया गया है कि दिए गए पैटर्न की लुप्त संख्या में बतानी है। जो पैटर्न दिया गया है, तो यहाँ पे पैटर्न मैंने लिख दिया है 0, 1, 1, 2, 3, 5, इस तरीके से दिया हुआ है। तो लुप्त संख्या में बतानी है। तो आते हैं इस पैटर्न को समझते हैं, कैसा पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ 0, 1, 1, 2। तो 0 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से पैटर्न इसका चल रहा है। तो पैटर्न में क्या है कि 0 में अगर हम 1 जोड़ दें, पहली संख्या जो दूसरी संख्या है उसको जोड़ने पर हमें इसके बाद वाली संख्या मिल रही है। ठीक, इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तो हमें ये वाली संख्या मिल रही है। तो इस पैटर्न में इस तरीके से, जैसे मेरा 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, अगली संख्या 2। अब 2 में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद अगली संख्या मिलेगी, 3 में 2 जोड़िए 5 मिलेगा। इस तरीके से पैटर्न चल रहा हो तो 8 में 5 जोड़ दीजिए, 8, 5 कितना हो जाएगा 13। और इसमें यहाँ पे क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जस्ट उसके पिछले वाली दो संख्याएं होंगी, उसको जोड़ने पे हमें अगली संख्या मिल रही है। तो 4, 1, 5 हो जाएगा, और 3, 2, 5, 55। तो 13 और 55 भरी जाएगी। तो 13, 55 है कहाँ, कौन से ऑप्शन में, 13, 55, ऑप्शन नंबर बी। जो बी हमारा होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 30 जनवरी 2023 का, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गई है। तो अब अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट, अगला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको हम देखेंगे।